नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी ईएसआईसी एसिक के द्वारा एक बार फिर से शानदार वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल पोस्ट्स इन मध्य प्रदेश रीजन, यानी कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश रीजन के द्वारा निकाला गया है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है रीजनल ऑफिस इंदौर में। दोस्तों, इसका जो जॉब लोकेशन रहने वाला है इंदौर है। दोस्तों, बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट शामिल की गई हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे कोई भी अपडेट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। डेंटल मैकेनिक, जूनियर रेडियोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट एंड रेडियोग्राफर। ठीक है दोस्तों, ये पोस्ट शामिल की गई हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हैं। और दोस्तों, रेगुलर वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ठीक, आगे बढ़ चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका जो योग्यता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही में हम देखेंगे वेतन और एज लिमिट। सबसे पहले देख लेते हैं जूनियर रेडियोग्राफर के लिए। यहाँ पर वेतन आपका 21,700 से लेकर 69,100 रहेगा। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से लेकर 25 साल रखी गई है। और लिखा है यदि आप एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि ईएसआईसी के आप एम्प्लॉयज हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर आपका 40 ईयर्स काउंट किया जाएगा, यानी कि 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं यदि आप ईएसआईसी के एम्प्लॉय हैं। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 12th क्लास पास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। और लिखा है सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में रेडियोग्राफी का। 2 साल का कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं ओटी असिस्टेंट के लिए 21,700 से लेके 69,100 आपका वेतन है। वेतन सेम रखा गया है, लेवल 3 और इन द पे मैट्रिक्स। बात करते हैं एज लिमिट की, तो 32 साल तक के यहाँ पर आवेदन करेंगे। और यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ईएसआईसी के एम्प्लॉयज़ हैं, तो 37 साल तक आवेदन कर सकते हैं। 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से और ओटी का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, आप अप्लाई करेंगे। अगला पोस्ट है फार्मासिस्ट होम्योपैथी का। वेतन 29,200 से लेकर 92,300। एज लिमिट यहाँ पर 18 से लेकर 25 साल। यदि आप एम्प्लॉय हैं ईएसआईसी तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा 40 ईयर्स तक का। 12th क्लास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए होम्योपैथिक फार्मेसी में, आप अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांग गया है। अगला पोस्ट है रेडियोग्राफर का। वेतन सेम है यहाँ पर और सेम यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। और क्वालिफिकेशन 12th क्लास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, इसका डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट रेडियोग्राफी का। और यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगला पोस्ट है जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। 29,200 से लेकर 92,300 लास्ट सैलरी रहेगी। एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल। यदि आप ईएसआईसी के एम्प्लॉयज़ हैं तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। और गवर्नमेंट सर्वेंट तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे 12th क्लास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए, आप आवेदन करेंगे। साथ में 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और जिन लोगों के पास में बीएससी एमएलटी यानी कि बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। डेंटल मैकेनिक की पोस्ट है और वेतन सेम है। एज लिमिट यहाँ पर सेम रखी गई है। 12th होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में डेंटल मैकेनिक का, आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डेंटल काउंसिल में। और यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांग है। ठीक है दोस्तों, ये पोस्ट है आपकी, ये आपका क्वालिफिकेशन देखा। और अब बात करते हैं यहाँ पर कि आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर 2023। ठीक है। और एज रिलैक्सेशन में आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी राज्य का हो। ठीक दोस्तों, आवेदन कैसे क्या करना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, यहाँ पर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड बाय कैंडिडेट्स बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। ठीक है। सिग्नेचर फोटो कैसे लगाना है सब देख सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको यहाँ पर बताया गया है कि इस वेबसाइट पर जाकर अपने फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे दोस्तों, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, फीमेल कैंडिडेट्स हैं या फिर एक्स सर्विसमैन है, उनको 250 रुपये लगेगा। और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 500 रुपये लगेगा, यानी कि जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपये है। और दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि जो आपके 250 रुपये हैं सेल बी रिफंडेड डुली डिडक्टिव बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल, यानी कि 250 रुपये है आपके पार्ट फर्स्ट रिटर्न एग्जाम, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद आपके बैंक में ये रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है।
तो मोड ऑफ पेमेंट में यहाँ पर देखेंगे कि आपको पेमेंट कैसे करना है। कोई भी आपको क्वारी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं पेमेंट के रिगार्डिंग। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग के संबंधित आपको देखना है तो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे अपलोड करना है, किस फाइल में, किस साइज में करना है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ चलते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको सेंटर के यहाँ पर नाम नहीं दिए गए हैं। और अब देखेंगे यहाँ पर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो पेपर है वो किस तरह से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेज फर्स्ट स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2 फेज हैं, आपको समझना है बारीकी से। तो यहाँ पर देखेंगे फेज फर्स्ट लिखा है स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन है। नेम ऑफ द टेस्ट, यानी कि कौन कौन सा आपका टेस्ट होगा, यानी सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड अर्थमेटिक एबिलिटी। ठीक है, टोटल आपका 100 नंबर का होगा। यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपके यहाँ पर लिखा है 150। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 का रहेगा। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस के 20 और अर्थमेटिक एबिलिटी के 20। ठीक है, इस प्रकार से ये मैक्सिमम मार्क्स 10-10, 20 और 20, टोटल आपका 150 नंबर का पेपर रहने वाला है। और आपका माध्यम की बात करेंगे तो हिंदी एवं इंग्लिश दोनों माध्यम में पेपर होगा। ठीक है, और टोटल 120 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके सिलेबस रहेगा। जैसे कि ओटी है तो ओटी से, लैब टेक्नीशियन है तो डीएमएलटी से, रेडियोग्राफर है तो रेडियोग्राफी। ठीक है, बाकी ये जनरल अवेयरनेस आपका रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, ये अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 0.25 मार्क्स का, यानी कि यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स इस तरह से हैं। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है फेज सेकंड स्कीम ऑफ एग्जाम ऑफ टाइपिंग एंड डाटा एंट्री टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है कि यहाँ पर यदि आप मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, लिखा है फेज 2 स्कीम ऑफ एग्जाम ऑफ टाइपिंग एंड डाटा एंट्री टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। ठीक है, यदि आप मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फेज 2 भी फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, फेज 2 में है क्या दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये टाइपिंग स्पीड देनी होगी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से है आपका। और जो लैब टेक्नीशियन या फिर पैरामेडिकल कैडर के हैं उनका फेज 2 नहीं होगा, उनका केवल फेज फर्स्ट ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन में द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन फेज फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन फेज फर्स्ट रिटन एग्जाम। ठीक है, यदि वो फेज फर्स्ट को वो फाइट कर लेते हैं अच्छे नंबर से तो उसी को कंसीडर करते हुए आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, देखा फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, यदि आप मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड on the basis of performance of candidates in phase first written examination and typing data entry test qualifying in nature। तो दोस्तों यहाँ पर यदि मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो दोनों फेज यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, फेज फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन एंड फेज 2 आपका डाटा एंट्री टेस्ट। ठीक है, और पैरामेडिकल के लिए ओनली आपको रिटन एग्जाम देना है और ये फेज 2 फाइट नहीं करना है। ठीक है, तो और भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कैंडिडेट्स के लिए, दोस्तों आप इनको पढ़ लें डाउनलोड करके, और काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन है, देख सकते हैं यहाँ पर 22 पेज का है और इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, और आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये एप्लीकेशन लिंक है और इसकी भी लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये अपडेट मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।